हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें मैंने आपके साथ एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर लिया है वो है आपका MEEC 507। मैंने इसमें दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। इससे पहले मैं आपके साथ जो जून 2023 में पेपर पूछा गया था वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसमें पहले हम आ जाते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में आपको वही टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 19 मार्क्स का होता है, जिसका मतलब सेक्शन ए आपका 38 मार्क्स का होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें 19 मार्क्स में पूछा गया है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज रिड्यूस इन जीडीपी, मतलब आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। कि जो आपका जो कृषि है उसका जो आपका योगदान रहा है जीडीपी में, ठीक है, वो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके साथ क्या होता गया, वो रिड्यूस होता गया। तो इसी स्टेटमेंट को हमें क्या बोलते हैं, डिटेल में देखना है कि भाई ऐसा मतलब क्यों हुआ है, क्या कारण है, मतलब इस तरीके से हमें इस स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि आर्थिक विकास होने पर जो कृषि का योगदान है जीडीपी में क्यों कम होता है। ठीक है, तो वही है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे करेंगे 19 मार्क्स में, हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे इसी चीज को कि जैसे जो भारत जैसा हमारा विकासशील देश है वहां पर मतलब अर्थव्यवस्था का सबसे मतलब पहले क्या इंपॉर्टेंट रहा है, कृषि रहा है। तो उसका जीडीपी में पहले मतलब अच्छा खासा योगदान था, बट धीरे धीरे मतलब हम देखेंगे कि योगदान कम हो गया है एग्रीकल्चर सेक्टर का और सेक्टर का बढ़ गया है। इंट्रोडक्शन में इतना लिख दोगे आप। ठीक है, फिर आप और लिखोगे इसमें कि एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट क्यों था, एक पॉइंट हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। फिर हम कि क्यों उसका कंट्रीब्यूशन घटता जा रहा है, सेकंड पॉइंट हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे। फिर ये कि क्या ये जो योगदान घटता जा रहा है ये हमारे लिए बुरा है, तो इसको पढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल देखेंगे इंडिया में, लास्ट में इसमें कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो 19 मार्क्स के हिसाब से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो हमारा ये है कि जो योगदान है कृषि का वो जीडीपी में धीरे धीरे कम होता गया जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास या इसी स्टेटमेंट को हमें इसमें एग्जामिन करना है, उसके बारे में विवेचना करनी है। ठीक है, कि क्या है वो। तो पहला आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया भी तो एक डेवलपिंग कंट्री है, कि एग्रीकल्चर एक मेन बेस था किसका, इकोनॉमी का। आप इसमें लिख भी सकते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन बेस ऑफ द इकोनॉमी इन द अर्ली स्टेजेस। ठीक है, और इट्स शेयर इन जीडीपी रिमेन वेरी हाई, जो कि अराउंड कितना था, 50 से 60%। तो ये इसमें यही कह रहा है कि जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया होगी उसमें एग्रीकल्चर एक क्या रहा है, मेन बेस रहा है किसका, आपकी इकोनॉमी का। कब, शुरुआती टाइम पीरियड में उसका जो शेयर भी था आपका किसमें, जीडीपी में, वो अराउंड 50 से 60% था। बट क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप करने लगी तो जो शेयर था उसका एग्रीकल्चर में वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। और जो ये डिक्रीज होने का एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले आपने इंट्रो में लिख दिया, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ साथ इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अब हम आ जाएंगे फर्स्ट पॉइंट में कि व्हाई इज एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग। तो इसमें आप ऐसे करके 2-3 पॉइंट लिख सकते हो कि जो लार्ज पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का वो किस पे डिपेंड करती थी, आपकी फार्मिंग की, इसलिए भाई हमारा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप इसमें लिख सकते हो कि इसी से क्या हो रहा था कि भाई इतनी पॉपुलेशन वहां पर डिपेंड थी तो लोगों के लिए ये इनकम का, रोजगार का, फूड सप्लाई का क्या रहा है, एक मेन सोर्स रहा है। कौन, आपका एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो।
और ये भी कि भाई उस समय एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में इसलिए जरूरी थी कि भाई जो हमारा इंडस्ट्रीज है जो किस में आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में, और तीसरा आपका जो सर्विस सेक्टर है वो आपका मतलब अर्ली स्टेजेस में इतना डेवलप नहीं था, तो इसलिए बिगिनिंग में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये 3 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, कि एक तो पॉपुलेशन जो है हमारी उस पर बहुत डिपेंड थी स्टार्टिंग में फार्मिंग के लिए, इनकम एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है था उस समय, ठीक है, अभी भी है, और इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर उस समय इतने डेवलप नहीं थे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। फिर सेकंड ये कि व्हाई डज द कंट्रीब्यूशन की डिक्लाइन होने लगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो भाई उसका जो मेन रीजन था, आप पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि क्या हो रहा था कि आपकी रैपिड ग्रोथ हो रही थी उस समय, किसकी, आपकी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रैपिड ग्रोथ हुई आपकी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का। एक तो ये कारण था भाई उस समय। अब धीरे धीरे क्या होने लगी, आपकी फैक्ट्रीज डेवलप होने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ। तो क्या हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का डिक्लाइन होने लगा। इनका जो ग्रोथ रेट था आपकी इंडस्ट्री का, सर्विस सेक्टर का, बहुत हायर था किसके कंपैरिजन में, एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो शेयर था इंडस्ट्री सर्विसेज का वो इंक्रीज हो गया और एग्रीकल्चर का शेयर क्या हो गया, स्मॉलर होता गया। पहला आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। फिर सेकंड आप लिख सकते हो स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब देखो आपका जो एग्रीकल्चर है वो नेचुरल फैक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, बारिश पे, मिट्टी पे, इरिगेशन पे। इन सब के कारण क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ होती है वो स्लो रहती है, किसके कंपैरिजन में, हॉर सेक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको किस पे, नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड, और नेचुरल फैक्टर पे जो है ह्यूमन बीइंग का इतना कंट्रोल नहीं होता है किसी भी तरीके से। तो इसी कारण जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो आपका स्लो रहता है हॉर सेक्टर के कंपैरिजन में। थर्ड आप इसमें लिख सकते हो कि भाई आपकी जो टेक्नोलॉजी आई उसका भी इस पे इम्पैक्ट पड़ा, वो भी कहीं ना कहीं रीजन रहा। जो मॉडर्न आपकी मशीनरी आई, ठीक है, जो उसने क्या हुआ, डिपेंडेंसी लेबर पे कम कर दी फार्मिंग में, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट भी रहा। और जो ये चीज रही कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो थी, जो हमारी जनसंख्या वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके कहाँ जाने लगी, हॉट सेक्टर की तरफ। पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स, ठीक है। जैसे जैसे भाई लोगों की शिक्षा अच्छी हो रही थी, लोगों को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, तो भाई लोगों ने कहा कि हम लोग क्या बोलते हैं जॉब्स की तरफ मूव करने लगे, बिजनेस की तरह, सर्विस सेक्टर की तरह, क्योंकि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं एक तरीके से लिमिटेड और सीजनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को देता है। तो लोगों ने क्या किया कि हॉट सेक्टर की तरफ शिफ्ट करने लगे ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। कहीं ना कहीं लोगों की भाई इनकम में चेंज हुआ, लोगों के जो कंजप्शन था उसमें चेंज हुआ। देखो जैसे जैसे लोग अमीर बनते जा रहे थे वो नॉन एग्रीकल्चर जैसे गुड्स थे उन पे खर्चा ज्यादा कर रहे थे, लाइक फोन्स पे, व्हीकल्स पे, क्लोथ्स पे, ट्रैवल पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे। पहले तो लोग इतना खर्चा नहीं करते थे ना भाई नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, लेकिन आजकल तो हर किसी को भाई नए नए जो ट्रेंड में गैजेट्स आ रहे हैं उन पे खर्च करना है, ठीक है, चाहे उनको इतनी नीड भी नहीं होगी उसकी, बट नए से नए इक्विपमेंट पे पैसा खर्च किया जाता है। तो जैसे जैसे तो उससे क्या हो रहा है कि डिमांड आपकी इन नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स की बढ़ रही है। तो वही है कि भी जब इंडस्ट्रियल सर्विस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होगा कम होगा। तो आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड पॉइंट हम इसमें ये है कि जो डिक्लाइन हो रहा था आपका एग्रीकल्चर शेयर का वो क्या एक नेगेटिव साइन है कि ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नो, कि कुछ नेगेटिव नहीं है, ये क्या बोलते हैं एक तरीके से बिल्कुल ही नॉर्मल है और नेचुरल है। क्योंकि इवन अगर हम विकसित देशों के भी देखें तो उनका सिर्फ क्या बोलते हैं 1 से 5% एग्रीकल्चर शेयर्स है जीडीपी में, ठीक है।
अगर डिक्लाइन भी हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें क्या दिखा रहा है कि भाई हमारे और सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, तो इतना कुछ नेगेटिव साइन ये नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारी विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर आप एग्जाम्पल ही लो तो अगर आप 1950s की बात करो तो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर था अराउंड 55% था, बट अगर आप रिसेंट अगर 2023 का डेटा ले लो तो ये अराउंड 14 से 16% है। बट स्टिल मतलब आज भी जो एग्रीकल्चर है वो अराउंड जो हमारी 40% है हमारी जनसंख्या का, उसको रोजगार प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, ठीक है। एट लास्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमिक क्या है, प्रोग्रेसिंग है, वो प्रोग्रेस कर रही है। हमारे जो और सेक्टर है लाइक हमारे सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है वो अच्छे से एक्सपेंड हो रहे हैं धीरे धीरे रैपिडली, ठीक है, तेजी से बढ़ रहे हैं, इस चीज को दिखा रहे हैं, और एक नॉर्मल और पॉजिटिव पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लास्ट में आप ये कंक्लूड कर सकते हो उसमें 4-5 लाइन का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, 19 मार्क्स में। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, आप चाहो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पर इस तरीके से 2 पॉइंट आपके ये है, इनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और लास्ट में ये है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बना सकूं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐसी ही लॉन्ग वीडियो बनाऊं, कि वीडियो आपकी कैसे रखनी है, कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊं, ठीक है, मतलब जो ये क्वेश्चन पूछे गए इनको मैं आपको डिटेल में समझाऊं, ठीक है, कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये कोशिश करूं कि मैं डिटेल में ना जाके बट आपको समझा सकूं कि भी आपको पेपर में उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी है कि वीडियो आपके लिए शॉर्ट रखूं।